2 घंटे से ज्यादा लापता थे जीजा और साली। और जब घर वालों ने हिलती हुई अलमारी देखी और फिर उस अलमारी को खोला तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह बिहार के एक गांव की घटना है। दोस्तों, बिहार के एक गांव में एक रवि नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र करीब 24 साल थी और वह अपनी खेतीबाड़ी का काम किया करता था। दोस्तों, आज से 2 साल पहले उसकी शादी एक पड़ोस के ही गांव मंजू नाम की लड़की से हो जाती है। दोस्तों, शादी के पश्चात मंजू दुल्हन बनकर रवि के घर आ जाती है और उसके पश्चात हंसी खुशी दोनों आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है कि जो रवि होता है वह अपनी ससुराल यानी मंजू के मायके बार बार आता जाता रहता है, यानी वह महीने में 3 से 4 बार अपनी ससुराल चला जाया करता है। यह देखकर मंजू बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह सोचती है कि इसे मेरे माँ बाप की कितनी फिक्र है, मेरी माँ बाप से बात करने के लिए मेरे मायके में चला जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात कुछ समय गुजर जाता है और ऐसे ही करीब 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजर जाने के पश्चात मंजू को रवि के ऊपर शक होता है और वह एक दिन फिर अपनी ससुराल जाता है तो मंजू अपनी माँ के पास फोन करती है और उससे कहती है कि रवि बार बार वहां पर किस लिए आता है, मुझे इस पर शक है, तुम इसका ध्यान रखना। दोस्तों, इसके पश्चात रवि वहां पर आता है और अपनी सासू माँ से बातें करता है और उसके पश्चात पहले की ही तरह वह वहां से गायब हो जाता है। और इसके पश्चात उनके घर में एक मंजू की साली भी थी जिसका नाम नवनीत था और नवनीत भी गायब हो जाती है। अब उनके घर वाले अपनी बेटी नवनीत की तलाश शुरू कर देते हैं और इधर अपने दामाद रवि की भी तलाश शुरू कर देते हैं। और करीब 2 घंटे गुजर जाते हैं, वे आस पड़ोस में भी देखते हैं और खेतों में भी देखते हैं, लेकिन उन दोनों का कहीं पर भी पता नहीं चलता है। इसके पश्चात वे हर थक कर अपने घर पर बैठ जाते हैं, तभी उन्हें अपने घर में रखी हुई अलमारी हिलती दिखाई देती है। इसके पश्चात वहां पर कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है और अलमारी खोली जाती है। और जैसे ही अलमारी को खोला जाता है तो उसके पश्चात जो नज़ारा सब लोग देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, अलमारी को खोलने के पश्चात जो उनका दामाद था रवि वह नग्न अवस्था में था और जो उनकी बेटी यानी जो रवि की साली थी वह भी नग्न अवस्था में थी, यानी एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। दोस्तों, इसके पश्चात वे लोग अपने दामाद रवि की पिटाई करते हैं और उस लड़की नवनीत के भी कपड़े छीन लेते हैं। इसके पश्चात नवनीत अपनी माँ से अपने कपड़े मांगती है। इसके पश्चात उसकी माँ उसके कपड़े दे देती है और फिर उसकी बुरी तरह से पिटाई करती है। दोस्तों, वे अपनी बेटी मंजू के पास फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा पति तो यहाँ पर हमारी बेटी के साथ गलत काम किया करता था और इसीलिए यहाँ पर आया करता था। दोस्तों, इसके पश्चात बात ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर इसी बात पर पंचायत हो जाती है। पंचायत में पंचों द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि अब इस लड़की नवनीत से तो कोई शादी करेगा नहीं क्योंकि इसकी बदनामी हो चुकी है, क्यों ना इसकी शादी रवि के साथ ही कर दी जाए। और इधर मंजू को पूरा हक है, वह तलाक ले भी सकती है या इनके साथ रह भी सकती है। दोस्तों, इसके पश्चात मंजू इस फैसले को मानने से मना करती है, लेकिन समाज के फैसले के आगे उसे झुकना पड़ता है और वह यह फैसला मान लेती है। अब जो नवनीत है वह अपनी बहन के पति के साथ ही उनके घर में रहना शुरू कर देती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर किसकी गलती है? यहाँ पर क्या उस रवि को ऐसा करना चाहिए था? जब उसकी पत्नी थी तो उसने अपनी साली पर गंदी नज़र डाली और उसके साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनाए। और यहाँ पर उसकी साली की भी गलती थी, उसने अपने बहन के घर की तरफ भी नहीं देखा और अपने जीजा के साथ ऐसी गलत हरकत की। दोस्तों, इस घटना में उन दोनों को कोई सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें
दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।